Hello friends, today we will discuss a type of insurance contract. Contract between the insured and insurer is known as an insurance contract. The insured pay the premium, insured जो होता है प्रीमियम पे करता है, and the insurer promise to compensate the loss, और जो insurer होता है वो promise करता है नुकसान की भरपाई के लिए. इफ़ देर इज़ कोई होता है अगर. द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सभी पर ये अप्लाई होता है कि जैसे कि हमने इंश्योरेंस कराया है 1 लाख रुपये का, तो हमें लॉस हुआ 50,000 रुपये का, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 50,000 ही पे करेगी, 1 लाख पे नहीं करेगी. उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता. वैल्यू लाइफ ऑन इन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एस्टिमेट, ह्यूमन लाइफ को एस्टिमेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसने सच कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर पे द फिक्स प्रीमियम एवरी ईयर एदर एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी ऑन अदर डेथ विच एवर इज अर्लियर ही इज डिपेंडेंट गेट द अमाउंट इंश्योर्ड. तो उसने जितने रुपए का इंश्योरेंस करा रखा है, अगर उसका टाइम पूरा हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसके बाद या फिर अगर उसकी बंदे की डेथ हो जाती है तो उससे पहले उसको पूरा अमाउंट मिलता है. इस केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता. उसके बाद हम बात करते हैं री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस की. री इंश्योरेंस क्या होता है, इट रेफर टू डेथ इंश्योरेंस इन विच एन इंश्योरेंस कंपनी गेट इट रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी. हमने मान लो एक कंपनी से इंश्योरेंस कराया, अब उस कंपनी को लग रहा है कि जो इंश्योरेंस का रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी क्या करती है किसी और तीसरी कंपनी से इसको इंश्योरेंस करा लेती है, तो उसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस. जैसे कि देखिए एक इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर सी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और उसने क्या करा है इंश्योर्ड बी इंश्योरेंस कंपनी, और एक और बी इंश्योरेंस कंपनी है, एक है हमारी इंश्योरेंस ए इंश्योरेंस कंपनी. तो जो है बिजनेस यूनिट इंश्योर्ड जिसने इंश्योर्ड करा रखा है ए कंपनी है, ठीक है. ओरिजिनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में, ए और बी के बीच में. अब बी ने क्या किया, बी को लगा कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसने सी कंपनी से इसको री इंश्योरेंस करा दिया. यानी कि जैसे कि ए कंपनी ने बी कंपनी से इंश्योरेंस कराया, अब बी कंपनी को लग रहा है रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उसने उसको सी से और करा लिया, तो इसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस. For example, a person get an insurance policy of the 5 lakh on his house from the New India Insurance Company. The company considered it to be an excessive risk coverage. Case of any damage to the house, the company will not be able to compensate the insurance easily and get the insurance policy on the same house from the national insurance company for 3 lakh. After some time, the house is completely destroyed. The insurance will get 5 lakh from the New India Insurance Company. On the other hand, the New India Insurance Company will get 3 lakh from the national insurance company. क्लियर है. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डबल इंश्योरेंस. डबल इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक ही बंदा, जैसे इसमें इंश्योर्ड मिस्टर ए है, उसने 2 कंपनी से अपने को इंश्योरेंस करा रखा है, बी से भी और सी से भी, तो उसको बोलते हैं डबल इंश्योरेंस. अब इनके बीच में आता है डबल इंश्योरेंस को देखिए एक बार मीनिंग, और इट रेफर टू दैट इंश्योरेंस इन विच द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड बाय 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी. इनके बीच में डिफरेंस की बात करते हैं हम री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में. तो री इंश्योरेंस क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड विद द इंश्योरर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है, द इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि इंश्योरर जो इंश्योरेंस करने वाला है. और जो डबल इंश्योरेंस होता है इट इज़ रिलेटेड विद द ओरिजिनल इंश्योर, ये ओरिजिनल जो इंश्योरेंस करने वाला है उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि वो खुद ही तो कराता है इसको. नंबर ऑफ इंश्योरेंस इन द केस द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1. जो ओरिजिनल होता है वो तो एक ही होता है. इन केस द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मोर देन 1 इंश्योरर्स. पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर, द ओरिजिनल इंश्योरर कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरेंस. जो ओरिजिनल इंश्योरर है वो थोड़ी नहीं क्लेम करेगा, जो हमने जिससे इंश्योरेंस करा रखा है ओरिजिनल इंश्योरर ने जब मान लो ए कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, तो ए कंपनी ही ने बी से करा रखा है, तो बी कंपनी पर क्लेम कौन करेगा, ए कंपनी तो करेगी, हम थोड़ी नहीं कर सकते. इसमें क्या है, ओरिजिनल इंश्योरेंस कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम ऑल द इंश्योरर, वो सब पर क्लेम कर सकता है क्योंकि उसने खुद ही तो करा रखा है. उसके बाद इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है. इट्स बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. केवल लाइफ इंश्योरेंस केस में फ़ायदा होता है डबल इंश्योरेंस का, अदर केसेस में कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर हम एक अपनी कार का दो कंपनी से इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमें केवल उतना ही पैसा मिलेगा जितना हमारा नुकसान हुआ है, ये नहीं कि डबल पैसा मिल जाएगा. बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में चाहे हम 10 कंपनियों से करा लें, हमें तब से 10 कंपनियों से पैसा मिलेगा. उसके बाद
इंश्योरेंस और एश्योरेंस शब्द में जो वर्ड है इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो इंश्योरेंस वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस रिलेटेड होता है इंश्योरेंस का मतलब, और एश्योरेंस वर्ड जो होता है लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड होता है एश्योरेंस वर्ड। द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, केवल कोई घटना घटित होती है तभी इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है। द कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन और नॉट। एश्योरेंस में जैसे कि बंदे की डेथ हो गई अगर टाइम से पहले, जो जिसने टाइम में इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है तो उसको पैसा मिलेगा, अगर नहीं हुई तब भी पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का पॉलिसी का टाइम खत्म होने के बाद। उसके बाद है नेचर ऑफ रिस्क, इट यूज व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन नेचर, इट मे और मे नॉट बी हैपन। इंश्योरेंस उन चीज़ों का होता है जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और एश्योरेंस उनका होता है जो सर्टेन है, यानी कि किसी बंदे की डेथ तो होगी ही होगी, टाइम डिसाइड नहीं है बट डेथ तो होगी ना। इट इज यूज व्हेन द रिस्क इज सर्टेन नेचर, इट इज बाउंड टू हैपन। उसके बाद है इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस मस्ट सफर ए लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन, इंश्योर्ड मस्ट सफर ए लॉस, इंश्योर्ड को लॉस भी हो सकता है, क्लेम द कंपनसेशन, द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफर ए लॉस और नॉट। इसमें लॉस हो ना हो उसको भरपाई मिलेगी ही मिलेगी, इसमें केवल तब मिलेगी जब लॉस होगा, नुकसान होगा तभी मिलेगा पैसा, वरना नहीं मिलेगा। उसके बाद है वाई इज इंश्योरेंस नीड और एडवांटेज, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस क्या हैं। तो हमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन मिलती है इंश्योरेंस कराने से, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो इन्वेस्टमेंट भी होती है, चाहे बंदे की डेथ हो या ना हो तो टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस भी होता है। बाकी सारे इंश्योरेंस में तो केवल प्रोटेक्शन होती है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन तो होती है साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, और जो रिस्क है वो बढ़ जाता है काफ़ी सारे लोगों में, यानी एक अकेले बंदे को पूरे नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ती। लोन फैसिलिटी जो हम इंश्योरेंस कराते हैं उस पर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जैसे होता है तो उन पर हम लोन भी ले सकते हैं उसके बॉन्ड वगैरह को गिरवी रख के। इनकरेजमेंट ऑफ टू सेविंग को इनकरेज होती है, यानी लोग सेविंग करने के लिए मोटिवेट होते हैं। हेल्पफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने इंश्योरेंस का जो पैसा देते हैं वो आगे वो उसको लोन के तौर पर लोगों को दे देते हैं, तो उस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मोर एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग रोज़गार मिलता है इंश्योरेंस से, इसी काम में लगे हुए बहुत सारे लोग। रिबेट इन इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में भी इसमें छूट मिल जाती है हमें। इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, अदर टाइप के इंश्योरेंस भी होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होता है, एवरीबॉडी वांट टू रिमेन हेल्थी, हर कोई बंदा हेल्थी रहना चाहता है, बट इंश्योरेंस कंपनी उसको हेल्थी रखने में तो हेल्प नहीं कर सकती, बट अगर वो बंदा बीमार हो जाता है तो उसके इलाज का जो पैसा लगेगा उसमें अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो उस केस में हमें पैसा रिकवर हो जाता है वहाँ से। एक होता है फिडिलिटी इंश्योरेंस। फिडिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड द सम एम्प्लॉयर। अंडर this insurance, the insurance company compensate the loss suffered by the insured company employer on accounts on the fraud, डिसऑनेस्टी एंड द एम्बेजमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय ने हमारे संग कोई फ्रॉड ना कर दे, कोई डिसऑनेस्टी ना कर दे, तो उसके लिए कराया जाता है इंश्योरेंस। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट द इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ फेथ बाय द एम्प्लॉय एंड द सब्सिक्वेंट लॉस कॉज बाय सच ए ब्रीच ऑफ फेथ, यानी वो हमारे संग कोई विश्वासघात ना कर दे, इसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। द इंश्योरेंस इज मोस्टली टेकन बाय द एम्प्लॉय आर द इन चार्ज ऑफ कैश एंड गुड्स ऑफ द कंपनी। ये ज़्यादातर इंश्योरेंस केस में कराया जाता है जब हम अपने एम्प्लॉय को, जो हमारे यहाँ काम करने वाला बंदा है, उसको सारे पास उसके कैश वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहते हैं, उस तरीके के केस में फिडिलिटी इंश्योरेंस कराया जाता है। इफ़ सम एम्प्लॉय इंडल्ज इन फ्रॉड, डिसऑनेस्टी एंड एम्बेजलमेंट, द लॉस इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। फीचर्स क्या है इसके? सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर इज टेंजिबल इन अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब में तो टेंजिबल होता है, बट इस केस में क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। सर्विस कंडीशन, द सर्विस कंडीशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर और द इंडिविजुअल एम्प्लॉय फॉर हुम द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन कैन नॉट बी चेंज विदाउट कंसल्टिंग द इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम कोई उसमें उसकी सर्विस कंडीशन में चेंज कर रहे हैं तो हमें उससे पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा और उसकी राय भी लेनी पड़ेगी। थैंक यू।